आइए चलते हैं। अब नेक्स्ट है कंधे की एक्सरसाइज। कंधे की एक्सरसाइज के लिए पहले आपको सीधे बैठ जाना है और अपने दोनों कंधों को पीछे से आगे की तरफ इस तरह से 10 बार लाना है और इसी तरह से आगे से पीछे की तरफ एंटी क्लॉक करना है। तो यह आपकी कंधों की मजबूती के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेकंड, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट कान से लगाते हुए पहले ऊपर फिर सामने। हाथों को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको ले जाना है। तो ये बेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज है कंधे के लिए। जो आपका अगर कंधा जाम है तो इसमें वो भी बहुत फायदा करता है। जाम कंधे के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत लाभकारी होती हैं। और सेकंड आपका एक होती है रोप एंड पुली। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर पुली होती है और उसमें रोप होती है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि कुएं से पानी निकाला जाता था, तो वो बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती थी कंधे के लिए कि कंधे की जो मसल्स होती हैं उन बहुत मजबूत उससे होती थी। तो इस तरह से दोनों हाथों को एक साथ, ये आपके कंधे को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे और इस तरह से आपका अगर जाम कंधा है तो वो भी खुल जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कमर की एक्सरसाइज जानेंगे। बहुत से लोगों को आर्थराइटिस की वजह से कमर जाम होने की भी शिकायत होती है। तो इस तरह की एक्सरसाइज उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखेंगे ऐसे और कमर को इस तरह से आगे पीछे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, देन आपको इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। कुछ एक्सरसाइज आपको लेट के करनी है कमर के लिए। उसमें करना क्या है कि आपको इस तरह से अपने दोनों पैरों को बेंड करना है और साइडवेज ट्विस्ट करना है इस तरह से। इससे आपकी कमर पे आप देखेंगे कि जोर पड़ रहा है और ये कमर की बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। अब आपको दूसरी एक्सरसाइज में दोनों पैर इसी तरह से बेंड करने हैं और एक पैर को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के खींचना है। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, फिर रिलीज कर देना है। इसी तरह से दूसरे पैर की। इस तरह से आप देखेंगे कमर और हिप दोनों पे आपको स्ट्रेंथनिंग पावर आपकी बढ़ जाती है और आपको इस पे फर्क नजर आएगा। तो कुछ एक्सरसाइज जो है लेट करके भी होती है और ये आप एंकल के लिए इस तरह से दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचना है, फिर आपको रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं। जिनको एंकल की प्रॉब्लम होती है, काफ मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है ये देखिए एंकल की एक्सरसाइज आप इस तरह से बैठ के भी कर सकते हैं। आगे पीछे अपने पैरों को इस तरह से करना है आपको और फिर आपको सर्कल बनाना है इस तरह से, फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है। तो ये आपकी काफ मसल्स प्लस आपकी नीज और आपके एंकल, ये तीनों ही एक्सरसाइज ये वाली जो है आपकी कवर कर लेती है। तो इसको जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप डेली रूटीन पे करिए और रोज करिए ताकि आपको जो आपके जॉइंट्स जो स्टिफ हो रहे हैं उनको आप क्योर कर सके और उनको प्रिवेंट कर सके। तो ये तो आपकी हो गई एंकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपकी नेक के लिए भी, क्योंकि स्टिफनेस हमारी नेक में भी होती है और अर्थराइटिस हमारी नेक में भी अटैक करती है। तो नेक के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से ऊपर नीचे, देन आपको लेफ्ट राइट।
अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो गठिया होता है वो एज कंपेयर टू मेल फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। तो जो एज होता है वो 30 to 60, जो आपका ये बीच का एज होता है, इसमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है गठिया। तो अगर जो फीमेल्स इस टाइम लापरवाही करती हैं तो उनको फिर लाइफ टाइम, ये एक क्रॉनिक डिजीज होती है, तो लाइफ टाइम के लिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहिए बीच बीच में, और साथ में जो दवा वो रिकमेंड कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ साथ वो दवा लेनी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो इसमें भी दवाओं का एक समूह होता है, और उस तरह से बहुत सारी दवाएं होती हैं उसमें जो आपको इसमें दी जाती हैं, तो वो डॉक्टर साहब से अपने पूछ करके आप एक्सरसाइज के साथ साथ रेगुलर वे में लेते रहिए। तो इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं, दवा नहीं भी खा रहे हैं, तो क्या होता है ना, सिर्फ हड्डियों पे ही इसका प्रभाव नहीं होता है। ये गठियाबाई जो होती है वो आपके और भी बॉडी की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी की जो ऑर्गन्स है वहां पर भी वो इफेक्ट डालता है। तो उन पे भी चांस होता है कि वो भी आगे चल के खराब डिक्लेयर किए जाते हैं डायग्नोज में जो होता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, इसके सिम्टम्स जैसे स्किन पर भी देखने को मिलते हैं, रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, और अस्थमा यानी किडनीज पे भी इसका असर आता है। सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है उन पे आगे चल के बहुत असर डालता है ये। तो इसके अलावा आर्थराइटिस हमारे आंखों पर, किडनीज पर, लंग्स पर, इवन हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, मुंह में भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं इसकी वजह से, अगर इसका बिल्कुल टाइम पर पे इलाज नहीं किया गया। तो जैसे आंखों में क्या होता है कि आपको रेडनेस, ड्राइनेस बहुत देखने को मिलेगी। आपकी जो कॉर्निया, ये वाइट वाला पोर्शन होता है, इसमें पेन रहता है। और जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा, उनको बहुत दिक्कत होती है आगे चल के। और फिर इसके बाद इसी तरह से आपने देखा होगा कि जिन लोगों को टोस्ट या बहुत सॉलिड चीज़ निकलने में दिक्कत होती है, इवन उनको डेंटिस्ट के पास भी दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। तो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पे भी प्रभाव डालती है। और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में जब असर होता है तो इसमें सलाइवा बनना बंद हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डिजीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो या पूछना हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। और सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई फिजियो इक्विपमेंट्स की नीड हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर ज़रूर बताएं।